अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी दुआ के साथ। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सोम आमीन। तो चलिए जी, देख सकते हैं मैं कहीं जा रही हूँ, तो चलो आप भी मेरे साथ। हम जाएंगे जी रेशम गली। तो हम कौन कौन से एरिया से गुजरेंगे रेशम गली जाने के लिए वो भी दिखा देती हूँ। ये जी सदर की मार्केट है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और आपको यहाँ से मेकअप भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये भी एक किस्म की छोटी सी मार्केट है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है जी। तो अब हम पहुँच चुके हैं हैदर चौक। हैदर चौक की तरफ से 4-5 रास्ते एक रास्ता निकलेगा, कदमगाह की तरफ दूसरा रास्ता निकलेगा, चांदनी की तरफ तीसरा रास्ता, रेशम गली की तरफ। तो हम आ चुके हैं रेशम गली। रेशम गली ये काम था टेलर के पास, थोड़ा सा काम था हमें, तो मैं दिखा रही हूँ कि ये जो रास्ता है इससे ऊपर चढ़ के हम आए हैं टेलर के पास। अगर किसी को आना हो तो वो आ सकता है। ये आई थिंक ये एरिया सबने देखा हुआ होगा। तो टेलर से हो के उसके बाद शाम का टाइम था, हम निकले थे गांव। तो गांव पहुंच चुके हैं। हमें गांव में थोड़ा सा काम था, बुक्स वगैरह उठाने थे यहाँ से, और हम स्पेशली गए थे दावत पे, चाचा ने दावत की थी। लेकिन ये शाम के टाइम हम अपने गांव में आए हैं। तो ये है मेरा गांव वाला घर। अगर किसी को इसका होम टूर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो ये लॉक रहता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसलिए ये मेंटेन नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं होम टूर दूंगी इसका। तो चाचा के घर आ चुके हैं हम लोग। ये चाची कर रही हैं जी फ़िश फ्राई। ये मैंने शूट कर ली आप सबको दिखाने के लिए। ये है चाची ने पहले क्या किया था, फ़िश मसाला और लेमन नमक डाल के इसको आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जब ये फुल फ्राई हो गई, उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर इमली की चटनी लगाई है। ये इमली की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं रेसिपी ज़रूर दूंगी, लेकिन अपनी अम्मी के हाथ की। ठीक है जी। ये मैं दिखा रही हूँ, ये देख लें, मसाला लगा के इसको रख दिया है, तो आराम आराम से फ्राई हो रही हैं। तो ये वो है चटनी इमली की जो फ़िश के ऊपर लगाई जाती है, और यकीन मानिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप खा के इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो जी एक तरफ हो रही है मेरे लिए फ़िश फ्राई, जो कि छोटी मछलियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं बड़ी मछली नहीं खाती, छोटी मछली खाती हूँ। और ये चाचा स्पेशली लेके आए थे ठट्ठा से मेरे लिए, तो ये वो फ्राई कर रही है चाची। तो इसमें से सिर्फ 2 मैं खाऊंगी, बाकी मैं बांट दूंगी दूसरे लोगों में। अगर किसी ने ये एक दफ़ा ये मछली खा लेना, वो फ़ैन हो जाएगा, उसको बड़ी मछली वो भूल जाएगा। तो जी ये बनाए हैं कबाब, जिसे मैं बोलती हूँ टिक्कियाँ। ये चिकन कबाब हैं जो कि चाची ने बनाए, पहले ही बना के रख दिए हैं, सिर्फ इनको फ्राई किया था हम जब पहुँचे थे उस टाइम। और ये एक तरफ बनाया है, चाचा ने बनाया है रायता। इसमें गाजर डाली है, खीरा डाला है और मिर्च डाली है, ग्रीन चिलीज़। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डाल के बहुत अच्छा रायता बनाया है चाचा ने। तो जी अब मैं दिखा रही हूँ कि चाची ने क्या क्या बनाया था, और हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। चाची ने चाइनीज़ राइस बनाए थे और फ़िश फ्राई की थी, उसके साथ छोटी फ़िश फ्राई की थी, और मटन का सालन बनाया था, और सलाद था इसके साथ, रायता था, और साथ में थी रोटी जी। तो खाना खाने के बाद, गप्पे लड़ाने के बाद, उसके बाद हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। तो जी ये है नेक्स्ट डे, रात का टाइम है। तो मुझे ज़्यादा आजकल हो रही थी पिज़्ज़ा की क्रेविंग। तो मेरी कज़न ने मुझे, उसे याद था, पता नहीं क्या था, कि उसने मुझे मैसेज किया तो चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। मैंने कहा चलो जी। तो हम आए हैं ब्रॉडवे पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये ब्रॉडवे का मैं फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा मैंने खाया है, तो मैं इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। अब जब भी नेक्स्ट टाइम कहीं पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो यहाँ का पिज़्ज़ा ही मैं खाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका पिज़्ज़ा।
और मेरे लिए ये रिकमेंड है 100%। ठीक है जी, अगर किसी ने खाया तो वो नीचे कमेंट करके मुझे बताए। एक्चुअली ये हम कज़न को लेके आए, ये मेरा छोटा कज़न आया हुआ था हमारे घर, तो उसको लेके आए थे हम यहाँ पे। हमें लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि प्ले एरिया बना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है कोई प्ले एरिया बना हुआ। तो मैं इनको बोलूँगी ब्रॉडवे वालों को कि हैदराबाद में प्ले एरिया बनाना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है जी, पता नहीं कराची का मुझे नहीं पता कि कराची वाले में है या नहीं, लेकिन मैं हैदराबाद वालों को बोलूँगी कि आप बना लें बच्चों के लिए। तो ये यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम कौन सा फ्लेवर लें। तो ये जी आ चुका है। एक तो था फजीता फ्लेवर और दूसरा इनका ही कोई फ्लेवर था, मुझे उसका नाम बहुत ही थोड़ा सा हार्ड नाम है तो मुझे याद नहीं है इनका नाम, क्योंकि इसे मैं जब आज वॉइस ओवर कर इसे 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कितनी फिलिंग है इसकी, और जो साइड वाली जो रोटी है, क्या बोलते हैं इसे, कुछ भी बोलें आप, वो बहुत ज़्यादा यमी थी, क्योंकि उसके अंदर वैसे अमूमन आप कहीं भी जाएंगे तो कोई फिलिंग नहीं होती, लेकिन इसके अंदर स्प्रेड चीज़ की फिलिंग की हुई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ये हमने ज़ाया नहीं किया, खा लिया पूरा, और सिर्फ 3 पीस बचे हैं। वो कज़न, छोटा जो मेरा कज़न था वो खा रहा है। बच्चों का तो सभी को पता है कि वो कैसे खाते हैं खाना। तो ये देख सकते हैं इसने कुछ इस तरह से खाया है। ये हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी जो कि मैं पी रही हूँ, और थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि देख लें मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीती हूँ। तो ये बिल दिखा रही हूँ, बिल आया था 1976 रुपीज़। और जी, मैं बिल दिखाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं पे करती, लेकिन उन्हें बता देना चाहिए कि हम टैक्स पे करते हैं, हम खाने का भी टैक्स देते हैं, और इन्होंने 13% टैक्स लिया है। तो वापस अब हम जाएंगे घर की तरफ। और ये कज़न बड़ी मस्ती कर रहा था, मुझे कह रहा था आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खिलाओ, बड़ी मस्ती से कह रहा था ये। मैंने इसकी वॉइस तो मैंने ऑफ़ कर दी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ओपन करके आप सबको इसकी वॉइस सुनाऊं, लेकिन ये सराइकी में बोल रहा था, किसी को आई थिंक ये समझ में नहीं आएगी, तो मैं बता दूं क्या कह रहा था मुझे आइसक्रीम खिलाओ। तो जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, रखिएगा दुआओं में याद। अगर मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करना चाहते हैं तो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।